Hello, welcome to the Hussaini Public High School, HMT Srinagar. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is message writing. This is one of the skills in writing skills. You might have known all these things, etc., etc. But today I am going to teach you message writing. So the first of all, the question would be, what is message? At first, you people should know. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मैसेज राइटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो या पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैसेज क्या होती है. A message is a written or spoken information, etc., that is sent to somebody or leave for somebody when you can't speak to them yourself. ये मैसेज एक तहरीरी यानी लफ्जी या स्पोकन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती है जो आप किसी बंदे को भेजते हो या उसके लिए छोड़ते हो. कब? जब आप इस काबिल नहीं होते, जब आप उसके साथ खुद बात नहीं कर सकते हो. दैट इज मैसेज राइटिंग. नाउ अब आपको ये जानना है कि मतलब आप एग्जाम्स के लिए किस तरह खुद को प्रिपेयर करोगे. वहां पे एक क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस: यू आर मिस्टर किफायत, यू रिसीव्ड टेलीफोन कॉल फ्रॉम मिस्टर जावेद हु इन्फॉर्म्स यू टू टेल मिस्टर सजाद योर कजन that a cricket match is arranged this morning and his participation is must. You leave a message for Mr. Sajad. Write a message in not more than 50 words. तो आपको मैसेज राइटिंग के लिए whenever you go for this message writing you need a few things very important. A few things are very important for it, and you need to keep them in your mind. At first, I will definitely we can say highlight what are these points that you need to keep in your mind. So this is a question. ऐसा सवाल आपको वहां भी आ सकता है, मतलब इसी तरीके का सवाल आ सकता है जहां पे आपको देखना है कि मतलब आपको किस तरह मतलब किसी बंदे को मैसेज भेजनी है, किस तरह आप किसी बंदे को इन्फॉर्म कर सकते हो. तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग. मैंने यहाँ पे मतलब फॉर्मेट बनाया है. एक बॉक्स एक मैंने बनाया है और उसके ऊपर मैंने लिखा है मैसेज. तो ये आपको बोल्ड में लिखना है, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है और बड़े अक्षरों में लिखना है. उसके बाद लेफ्ट साइड से ही आपको ऊपर पहले डेट लिखना है, उस दिन का डेट जिस दिन आप ये मैसेज लिख रहे हो, और टाइम लिखना है, उस दिन का टाइम जब आप ये मैसेज लिख रहे हो, और ब्रीफ सैल्यूटेशन, मुख्तसर आपको मतलब जिसे मुख्तसर किसी बंदे का नाम कहना है. फॉर एग्जांपल डियर सजाद, डियर अली, डियर मुदस्सिर, डियर नाज़िमा एटसेट्रा एटसेट्रा, डियर ब्रदर एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके बाद बॉडी आ जाती है. लेकिन बॉडी में आपको एक दो पॉइंट्स का जानना जरूरी हो. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है हु कॉल्ड. अगर आपने किसी बंदे से कोई मैसेज रिसीव की है तो आपको उस पेपर पे लिखना है कि कॉल करने वाला कौन है. और दूसरा पॉइंट है पर्पस ऑफ कॉलिंग, मकसद क्या था उसके कॉल करने का. और लास्ट में नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज. और आखिर में आपको उस बंदे का नाम लिखना है जिसने आपके लिए मैसेज छोड़ी है. ये यहाँ पे हमने इसको फॉर्मेट, मतलब ये फॉर्मेट है इसका कि किस तरह आप इस मैसेज को लिखोगे, किस तरह आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक, उस बंदे तक पहुंचाओगे कि जिस बंदे को आपको कुछ कहना है या उस तक उसको इंफॉर्मेशन देनी है. सो हम इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे. और यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हम यही मैसेज लिखेंगे. मतलब हम दोबारा इस सवाल को पढ़ते हैं. यू आर मिस्टर किफायत. मिस्टर किफायत मतलब एक बंदा है. फॉर एग्जांपल आपका नाम मिस्टर किफायत है और आप एक टेलीफोन कॉल रिसीव करते हो. आप एक मतलब किसी बंदे का फोन रिसीव करते हो, किसी बंदे की कॉल रिसीव करते हो. तो जो
बंदे का नाम है मिस्टर जावेद। मिस्टर जावेद की कॉल आप अटेंड करते हो और वो आपको ये बताना चाहता है कि आपका जो कजन है उसका नाम है मिस्टर सजाद। तो आप वो कहना चाहता है कि जो आपका कजन है मिस्टर सजाद, आप उससे कहना कि एक क्रिकेट मैच इस जावेद ने अरेंज किया है आज सुबह के लिए, आज सुबह। तो वो चाहते हैं कि मिस्टर सजाद उनकी तरफ खेले। एंड आपको क्या करना है, यू लीव अ मैसेज फॉर मिस्टर सजाद, और आपको मिस्टर सजाद के लिए एक मैसेज छोड़नी है, क्योंकि ही इज नॉट प्रेजेंट, he is not present there when you are receiving a call, when you are receiving a call from Mr. Javed, and Mr. Javed actually wants Mr. Sajad, he would actually play in their side. That is why यहाँ पे मिस्टर किफायत यानी आप यहाँ पे वो एक मैसेज छोड़ता है सजाद के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग को इस तरह लिखा, डेट, टाइम, ब्रीफ, सैल्यूटेशन, देन बॉडी। बॉडी में एक दो पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं, वो कौन कौन से, एंड देन नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, ये भी आपको जहन में रखना है। अब देखिए हमने किस तरह इस मैसेज को यहाँ पे लिखा है। ऊपर यहाँ पे बोल्ड में हमने लिखा है मैसेज on the top, and then left side we have mentioned the date of the message. Date means आज 16 तारीख है, 16 means May, आप इस तरह भी लिख सकते हो 16 May, इस तरह 16/5 यानी May 16, 2016। इसके दो तरीके भी लिखने के हैं, ये मतलब you should not get confused over here। May 16, 2020 means 2020, and then the time। उसके बाद टाइम है कि किस ये मतलब आपको जब आप ये मैसेज किसी बंदे को लिख रहे हो तो उस वक्त का आपको ये टाइम लिखना है और उस वक्त का आपको डेट भी लिखना है। देन ब्रीफ सैल्यूटेशन यहाँ पे हमने लिखा था, तो डियर सजाद, ब्रीफ सैल्यूटेशन, ब्रीफ ये मुख्तसर होनी चाहिए, ये मतलब वो मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए, ये मुख्तसर होना चाहिए। डियर सजाद, देयर वाज अ फोन कॉल फ्रॉम मिस्टर जावेद। सो द फर्स्ट पॉइंट इन बॉडी दैट इज हु कॉल्ड, कौन फोन कर रहा था या किसने फोन किया। सो देयर वाज अ फोन कॉल फ्रॉम जावेद, सो दैट मीन्स हु कॉल्ड। यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसका आंसर मिला जावेद कॉल, जावेद ने कॉल की। So there was a phone call from Javed. Second point, he wanted to tell you that a cricket match has been arranged this morning at Zainakot cricket ground. He wanted to tell you that a cricket match has been arranged this morning at Zainakot cricket ground. So that means the purpose of calling. उसने कॉल क्यों की थी, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है हु कॉल्ड, कॉल किसने की, तो उस बंदे का आपका नाम कहना, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है हु, एट द सेम टाइम व्हेनेवर in any question there comes who, at the same time you need to mention the person's name, not his profession, etc., etc., but you have to mention the name. That's why who called. So there was a phone call from Mr. Javed. So Javed is a person who called Mr. Kifayat, who called Mr. Kifayat. So Mr. Kifayat received a call from Mr. Javed. Second point, why did he call, उसने कॉल क्यों की, ये आपको जहन में रखना है कि वो चाहता है कि he wanted to tell you that a cricket match has been arranged this morning at Zainakot cricket ground. वो चाहता है कि वो कहता है कि उसने एक क्रिकेट मैच अरेंज किया है ज़ैनाकोट क्रिकेट ग्राउंड में, आज सुबह वो खेलने जा रहा है। तो वो चाहता है कि मिस्टर सजाद, नाउ योर पार्टिसिपेशन इन इट इज मस्ट। मिस्टर सजाद की जो पार्टिसिपेशन है वो जरूरी है, वो चाहता है मिस्टर सजाद उसमें पार्टिसिपेट करे और उनकी तरफ से खेले। और दूसरी बात तो पहला पॉइंट है हु कॉल्ड एंड देन पर्पस ऑफ कॉलिंग। आप ये भी लिख सकते हो थर्ड पॉइंट में, यहाँ पे बॉडी में आप लिख सकते हो वायर टू रीच,
ये तो ज्यादा जरूरी नहीं होता, कभी कभार इस पॉइंट के बगैर भी होता है, ये दो ही पॉइंट आ जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैं इस पॉइंट को भी लिखूंगा कि वाई टू रीड। सो यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस मॉर्निंग के बाद हमने लिखा एट शोज अ पर्टिकुलर प्लेस, सो ज़ायनाकोट क्रिकेट ग्राउंड। तो ज़ायनाकोट में ZCG, अगर आप इस तरह भी लिखोगे तो ये भी ठीक रहेगा कि ZCG यानी ज़ायनाकोट क्रिकेट ग्राउंड। और उसकी पार्टिसिपेशन, वो कहता है कि योर पार्टिसिपेशन, यहाँ पे तो ये इनफॉर्मल में लिखा, सो योर रिपोर्ट स्पीच में लिखा, तो योर पार्टिसिपेशन इन इट इज मस्ट, क्योंकि लिखने वाला किफायत है, अभी रिसीव करने वाला किफायत है, और जो मैसेज सजाद के लिए छोड़ रहा है वो किफायत है। नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, उस बंदे का आपको नाम लिखना है जो मैसेज रिसीव करता है। एंड देन आई विल रिपीट इट अगेन। सो क्वेश्चन इस तरह आएगा वहां पे, मतलब आपको जहन में रखना है, यू आर मिस्टर किफायत, यू रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम मिस्टर जावेद। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो दिस जावेद is a person who called Mr. Kifayat. So this Kifayat writes this message. That's what subscription at the end. And this is Mr. Javed, from whom this Kifayat receives a message. For whom, किसके लिए मैसेज ये रिसीव करता है, ये सजाद के लिए। There was a phone call from, he wanted to tell you, you means Mr. Sajad, that a cricket match has been arranged this morning at Zainapur cricket ground. Your participation in it is must. At the end, you can write the name of a very person who receives the message, that is Kifayat. Thank you very much. Have a nice day.